तो इसीलिए ध्यान करें और ध्यान करवाएं। कई लोग पूछते हैं ध्यान योग का मतलब क्या है। ध्यान यानी ध्याना, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी सोच विचार को ध्याना, एकाग्रचित्त करना, किस मकसद से है उसको समझना। योग यानी जोड़ना, हिंदी में अपन योग करते हैं मल्टीप्लाई। योग ध्यान के माध्यम से प्रभु को या प्रभु से जुड़ जाना, अपनी सच्चाई को समझना और उसके माध्यम से प्रभु से जुड़ जाना। और कई आत्माएं जो भगवानों के पवित्र लोकों में निवास करती हैं, वो इसलिए शरीर धारण करती हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े महान लोग, ऋषि मुनि, पीर, ईसा मसीहा, गुरु नानक देव जी या अन्य कई रूपों में जन्म लेते हैं। वो केवल इसलिए जन्म लेते हैं प्रभु की आज्ञा से, उनको हर चीज का ज्ञान रहता है, पर वो भी मोह माया के बंधन से बच नहीं सकते हैं। पर वो केवल इसलिए अवतरित लेते हैं, इतना कष्ट इसलिए लेते हैं कि वो आपको आपकी सही राह, सही जगह दिखा सकें। आप क्यों यहाँ पर आए थे, किस मकसद से आप यहाँ पर आए थे, उस मकसद को किस तरह से पाया जाए, किस तरह से आपको वापस भेजा जाए। आप भैया वर्ल्ड टूर पे निकले थे, पर वापस अपने घर तो जाओगे, तो इसीलिए आपको वापस कैसे भेजा जाए, कैसे आपकी सही जगह आपको पहुंचाया जाए। इसलिए महान आत्माएं सिर्फ आपकी 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 भलाई के लिए इतना कष्ट दे शरीर धारण करते अवतरित करती हैं। और दूसरा कि भगवान के और नजदीक जाने के लिए आप जितना अधिक ध्यान करेंगे उतने अधिक सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और आप क्यों आए हैं, किस तरह से आए हैं, इसकी अधिक जानकारी आपको YouTube पे कमल राजनानी मेडिटेशन पे आप सुन सकते हैं। आप यहाँ पर केवल ध्यान अर्जित, ऊर्जा अर्जित करने के लिए नहीं, और कई तरह की जो चीज़ें बातें होती हैं उसे सीखने, और एक तरह से अपन बोलते हैं कि एंजॉय करने के लिए भी। हम मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ केवल अपन मूवी देखने नहीं जाते हैं, वहाँ अपन मज़ा भी लेते हैं और उससे सीखते भी हैं। इसी तरह आप जो मनुष्य शरीर दे के आए, धारण करके आए हैं, केवल इसका मज़ा न लें, इससे सीखें। मैंने आपको पहले भी बताया कि मनुष्य शरीर धारण करके ही एक आत्मा ईश्वर बन सकती है और वही आत्मा राक्षस बन सकती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपनी आत्मा को शरीर के माध्यम से ध्या सकते हैं। ध्यान एक माध्यम है अपनी सच्चाई को जानने का। एक बार आप ध्यान में बैठें, जब आपको सच्चाई का ध्यान होने लगेगा, आगे के रास्ते आपको खुद ब खुद पता चलते जाएंगे। और हर चीज़ का एक समय होता है। आपको अगर पहली क्लास में 12th की पढ़ाई कराई जाए तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहली, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पूरी आपको 12th तक आना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक आध दो क्लास मिस करके आगे बढ़ सकते हैं, पर उसके लिए उतनी ऊर्जा, उतना आपकी आत्मा में बल होना चाहिए। तो हर चीज का एक समय होता है। आप सिर्फ ट्रेन में सही टिकट लेके बैठ जाएं। कई स्टेशन आएंगे, उस स्टेशनों में जो पेड़े, कुल्फियाँ, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, उनका मजा लें। सिर्फ ट्रेन ना छोड़ें, जहां आपको उतरना है वहां आपका स्टेशन पे आपको ट्रेन खुद लेके चलेगी। आपको ना धक्का लगाना है, ना उतर के देखना है कि कहाँ जा रही है, क्या जा रही है। बस अपने शुरुआती स्टेशन पे चढ़ना है और आखिरी स्टेशन का ध्यान रखना है कि कहाँ आपको उतरना है। बस आपको इतना ही करना है। सही ट्रेन में आप बैठ गए, बीच के स्टेशनों पे, मोह माया वाले स्टेशनों पे आप उतरे नहीं, लगातार चले रहे। जो लोग आ रहे हैं उनसे मिले, जो चीज़ें आ रही हो ट्रेन में उनका मज़ा लिया, और सही समय पे सही गंतव्य पे आप पहुंच गए। ये काम आपका ट्रेन करेगी। केवल आपको बैठे रहना है। ऐसा ही आपको ध्यान में भी करना है। बस आपको लगातार ध्यान करना है।
आपको कहाँ पहुंचाना है ये आपकी ट्रेन को मालूम है, आपके ट्रेन के ड्राइवर को मालूम है कि आपको कहाँ पहुंचाना है। तो ध्यान करें और ध्यान करवाएं।